ईरान में अचानक धरती काँपी है और ईरान में अचानक भूकंप के झटके लोगों को मिल रहे हैं। इस महायुद्ध में क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट करने की जो बातें कही जा रही थी वो न्यूक्लियर टेस्ट उसने कर लिया? ये सारे एक सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और जिस हिसाब से हमने देखा कि 4.3 का जो हमें बताया जा रहा है रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया, और इतनी बमबारी के बीच में इस तरीके का एक भूकंप का एक जो झटका मिलना अपने आप में ज़रूर एक सोच लोगों के अंदर जो स्वाभाविक सी बात है आना है, निश्चित है। इतनी बमबारी और इतने जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उसी बीच में एक भूकंप के झटके लोगों को मिलना, ये ज़रूर एक डराने का जो चीज़ है यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारी रिपोर्ट जो है किसी को डराना और किसी को बहुत ही ज़्यादा बेचैन करना बिल्कुल नहीं है। जो सच है वो दिखा रहे हैं। और जो अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे है यूएसजीएस, उसने ये इस बात की पुष्टि की है कि भूकंप के झटके थे और ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थे। लेकिन ये नॉर्मल झटके बताए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो हम भी ऐसा कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से भूकंप के झटके आए हैं और ईरान का पहले भी कहना रहा है कि हम ज़रूर एक न एक दिन जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो करेंगे, और इसी वजह से अमेरिका इस चीज़ से, इजराइल इस चीज़ से चिढ़ा हुआ था। और इस हमला सबसे बड़ी बात कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण है, जो कि इजराइल ने इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर ईरान ने कहीं अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया तो सारे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसको ये टेस्ट नहीं करने देना है। और अमेरिका इसी चीज़ से चिढ़ा हुआ था, जिसके कारण उसने उसमें सबसे बड़ी ये कारण ये भी बताई जा रही है, जो ये युद्ध हो रहा है, जो ये महायुद्ध आरंभ हुआ है, इसमें कहीं बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन उसमें ये भी एक बड़ी वजह है जो कि अमेरिका इजराइल न्यूक्लियर टेस्ट ईरान को नहीं करने देना चाहता है। लेकिन इतनी ज़्यादा गोलाबारी के बीच में जब ये अचानक से भूकंप आया, भूकंप इससे पहले भी आए हुए थे युद्ध के, लेकिन वो इतने जब भयावह नहीं थे क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। हम सब देख रहे हैं किसी समय कहाँ मिसाइल्स गिर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बमबारी के बीच में अचानक अगर भूकंप आता है तो लोगों में एक चिंता ज़रूर होगी। और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने भूकंप के झटके जिस हिसाब से आए, कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट जो कहते आ रहा है ईरान, उसने टेस्ट कर लिया। अगर ऐसा कर लिया है तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस हिसाब से अमेरिका इजराइल यहाँ पे हमले कर रहे थे और खामेनी की मौत पर ये चीज़ हम सोच रहे थे कि, और यहाँ पे ये जो सोचा जा रहा था अमेरिका के तरफ से कि खामेनी की मौत पे हो सकता है कि खामेनी मौत होने के बाद लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, और जो सत्ता परिवर्तन का जो अमेरिका का बात कहा जा रहा था, शायद हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाए वहाँ के लोगों के तरह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खामने की मौत के बाद ईरान ने लोग बहुत सारे लोग जो रोड पे निकल के आए हैं उनको एक शहीद का दर्जा दिया गया। और अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि खामने की मौत के बाद भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन देखने को तो नहीं मिल रहा है कि भाई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसी मिसाइल और ऐसा युद्ध दिखाएंगे अमेरिका और इजराइल को, शायद इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अचानक से जो भूकंप के झटके मिले, कहीं इस बात के तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट करके अब शायद न्यूक्लियर से वार करे, इस तरीके का लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसकी एक आशंका हो सकती है। लेकिन फिर भी आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं हो जाती है हम इस पर ऐसा कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे। नॉर्मल भूकंप का झटका बताया जा रहा है, और नॉर्मल भूकंप के झटके के समय में हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि लोग अगर नॉर्मल इतने सारे गोला बारूद के बीच में, अगर स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर नॉर्मल भूकंप के झटके अगर आते भी हैं तो हो सकता है लोगों में एक पैनिक सी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक एक्सपर्ट्स नहीं बता देते और बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो अदर देशों के जो साइंटिस्ट हैं, उस पर जब तक उनकी राय नहीं मिल जाती है तब तक इस पर कुछ भी बोलना गलत होगा। अमेरिका इजराइल अटैक में ईरान भी इस समय पलटवार कर रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से वो पलटवार कर रहा है। हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट को जिस हिसाब से उसने निशाना बनाया है, दुबई में जिस हिसाब से गोले दागे जा रहे हैं, और ईरान का कहना है कि हमने अमेरिका का एक बहुत बड़ा रडार जो है उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो हमने दुबई के हालात देखे, दुबई में हमने अपना एक रिपोर्ट दिया
कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं उन्होंने कैसे दुबई छोड़ के वहाँ से हट गए। और जिस हिसाब से बताया जा रहा था दुबई एक बहुत सेफेस्ट कंट्री बताई जा रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टूरिस्ट से भरी पड़ी थी, वहाँ पे अटैक होना ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ के जो प्रिंस हैं उनका कहना है कि दुबई अभी भी सेफ़ है। जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि वो मॉल्स में घूम रहे थे और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, हमने देखा कि वहाँ की सेफ्टी को लेके वो कहीं ना कहीं लोगों में बताना चाह रहे थे कि दुबई अभी भी सेफ़ है। लेकिन ईरान ने सही साफ कह दिया है कि आप सीमा से जो सटे हुए लोग हैं वो सब खाली कर दें और हट जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ठिकाने हैं यूएस के वो उन पे वार करेगा। और जिस हिसाब से भूकंप आना, लोगों का घर से बाहर निकलना के डर पैदा हुआ भूकंप की वजह से, कहीं न कहीं ये एक आशंका ज़रूर बनाता है कि आखिर में ये भूकंप आया क्यों? और 15 दिन में दूसरा भूकंप ईरान में, ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो आपकी इस पर क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट में बताएँ। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।